बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ है साकिब बशीर। और इस वक्त अडयाला से बहुत सी गर्म खबरें आ रही हैं और ये गर्म खबरें हुकूमत के लिए भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोगों से मुतालिक भी हैं। और अब काफ़ी लोगों को मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी इसमें कुछ चीजें आई हैं। और मुज़ाकरात का माजी किया था नवंबर में फाइनल साल से पहले, उस पर भी इमरान खान ने आज खोल दिया सब बात की है। इमरान खान ने हम 3-4 जो है वो मौज़ूआत पे बात करेंगे। समाअत भी हुई है। तोशाखाना स्पीडी ट्रायल चल रहा है और वो जज साहब ने 17 जनवरी को अगर जज बन गए तो। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर भी तो है ना, आप उसको तो ना छुपाए ना। 17 जनवरी से पहले 13 जनवरी आएगा और 13 जनवरी याद दिलाती है पिछले साल की 13 जनवरी एक बल्ला जो है वो गया और फिर अब 13 जनवरी आ चुकी है। 13 जनवरी आ चुकी है, जिसमें 190 मिलियन का फैसला है। लेकिन जो बल्ला गया था उसको जाने ना देना। बिल्कुल, उस पर हमने बात करनी है आज। डॉक्टर मुश्ताक जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस काजी साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के, उन्होंने एक बड़ी अहम इंटरव्यू में बात की है, उस पे हमने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस मामले को। वो बल्ले के निशान के हवाले से नतीजा होता है ना, ऐसे कांडों का कांड होता है, ये काम नहीं होता, ठीक है। ऐसे कांड का जो नतीजा होता है ना, वो निकला है कि बाद में उसके फिर लोग खुद एतराफ कर रहे होते हैं जी कि ये इस तरह था। वो डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं कि ये मेरी राय है और वो बड़े उनकी राय पसंद करते थे कि जो है वो कोई इख्तलाफ राय कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब जो है बड़े आइन और कानून के मुताबिक चले। बहरहाल हम 13 जनवरी के फैसले पर, बल्ले के निशान वाले फैसले पर बात करेंगे। आगे चलकर राना सनाउल्लाह ने ये हिंट दिया बातों बातों में कि इमरान खान साहब को तो बनी गाला शिफ्ट भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पे हमने बात करनी है कि क्या मामला है। और उसके बाद हमने शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, जो एक चीजें चल रही हैं अडयाला जेल से, इनके हवाले से एक ऑर्डर आ गया है। बस आपकी बास्केट में और खबरें 26 नवंबर पे भी कई सवाल बास्केट में रखे हुए सुप्रीम कोर्ट के, तो रखे ना रह जाए जी। मेरा ख्याल है शुरू आप किससे करें कि तोशाखाना क्या हुआ आज? तोशाखाना 2 केस में आज जो है वो जो गवाह थे उन पर जरा हुई है। इमरान खान के वकील कोसैन फैसल मुफ्ती, वो उन्होंने पहले वकील और थे तो अब वकील चेंज किए गए हैं। मेन लीड काउंसिल तो सलमान सफदरी हैं, तो इन्होंने जरा की है 5वें जो गवाह है। और अगली समाअत पर मजीद गवाह भी अदालत ने तलब कर ली है। 14 जनवरी को पांच गवाह तलब कर ली है। टोटल 22-24 हैं और मेरी इतला के मुताबिक 16-17 के स्टेटमेंट्स होने हैं। तो ये तो फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे 190 मिलियन पाउंड जो है वो फैसला कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा, तो पीछे एक और फैसला तैयार होगा। जी, एक और फैसला तैयार होगा। बस वो जो एक होता है ना, कतार बनाए रखना। और ये तोशाखाना 2 तो काम भी पहले भी इसी में आया था ना, जब मैंने कहा कि इसमें बरियत हुई, अचानक जाके इसमें गिरफ्तारी डाल दी थी ना, ये वही केस है। जी, वही केस है। और इस केस में ये टांका लगाने के काम आ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है 3-4 दिन पहले इमरान खान की जमानत पर, उसने बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं, लेकिन उन सवालात को कवर किए बगैर ये आगे बढ़ रहा है केस। और आज जो जज साहब थे शाहरुख अर्जमन, उन्होंने आज कोई बर्मी का इजहार भी किया कि बुशरा बीबी के वकील नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं आएंगे तो तादीबी कार्रवाई भी करेंगे। तो 14 जनवरी के लिए ये केस अब गया है और उसमें फिर फर्दर पता चलेगा। लेकिन 14 के साथ ही आगे 17 जनवरी है, जिस दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है और शाहरुख अर्जमन साहब नॉमिनेशन है इनकी बतौर हाई कोर्ट के जज के, और फेवरेट भी हैं। और 17 जनवरी को अगर वो जज बन जाते हैं तो फिर ये केस किसी और को मुंतकिल हो जाएगा, कोई और जो है वो ये संभाल लेगा ये सीट। आगे बढ़ते हैं। 14 से पहले 13 जनवरी है और 13 जनवरी 2023 तो मेरे ख्याल में किसी को भूलता भी नहीं है कि जिस दिन ये फैसला हुआ था। 13 जनवरी 2024 जी 24 पिछले साल आजकल ये माहौल गर्म था। तो आजकल के दिनों में पहले मुझे कहने दें जी कि मैं दावे कर रहा था कि काजी फाइसा साहब के होते हुए इलेक्शन कमीशन की मजाल नहीं है कि वो इलेक्शन से एन पहले किसी पार्टी का बल्ला छीनने उस वक्त इंतखाबी निशान जमा होने लोगों से शर्तें लगा रहा था। मैंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइसा के होते हुए इलेक्शन कमीशन ये गलती नहीं करेगा कि उनके सामने आ जाए कि हमने किसी का इंतखाबी निशान छीनना है। वो आया, उसने देखा और वो कार गुजरा। और वो मुझे लगता है कि सैटरडे था सर 13 जनवरी जी। 56,000 केसेस, लेकिन जुम्मे वाले दिन भी समाअत हुई थी, फिर सैटरडे भी समाअत हुई थी। हुआ ये था ना, जुम्मे वाले दिन शाम हो गई। हामिद खान साहब ने कहा जी कि अब मंडे की तारीख दें जी,
तो मैं आगे जारी रखूंगा। सैटरडे जो है ना 13 लेकिन जनवरी, मुझे याद पड़ता है काजी साहब ने कहा तो फिर मुझे फैसला सस्पेंड करना पड़ेगा यानी सैटरडे, फ्राइडे की शाम ये हो रहा है और सैटरडे आखिरी दिन है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन सिंबल अलॉट होने का। जी ठीक है, और सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट में अमूमन समातें होती नहीं है। जी जी। और 56,000 मजीद केसेस भी पेंडिंग जी है। जी। कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि आप इस केस को सैटरडे के दिन लगाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो कल भी बैठेंगे वरना हम फैसला आपका मुअत्तल करेंगे और आप यानी कि वापस उसी सिचुएशन पे आ जाएंगे ताकि आपको कल ना मिले। अगले दिन उधर रात 12 तक टाइम था, इधर भी रात 12 तक ये केस चलाया और फैसला दे दिया जी कि नहीं, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम। और उसके बाद काजी साहब हमेशा ये सफाइयाँ देते हैं कि जी उसके बाद तो इलेक्शन तक काफी दिन थे, अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते। भाई दोबारा करवा भी लेते, इलेक्शन सिंबल अलॉट होने की देर तो आपने गुजार ली, तो नहीं हो सकता था। खैर चलिए, ये खबर इतनी डीपली डिस्कस हो गई है तो उनके सेक्रेटरी को सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक जो है सेक्रेटरी थे और वो खुद भी कानूनदान है, कानून के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं। बहुत बड़े तादाद में उनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ वकील जो है मौजूद हैं। तो उनकी जानिब से एक अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी जाती ओपिनियन उन्होंने दी है कि मैंने काजी साहब से इस चीज़ पे इख्तलाफ किया था और उनका ये कहना था कि जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने कानूनी तौर पर भी गलतियां की या इलेक्शन सही नहीं हुए, सारी बातें उन्होंने कहा कि सारी बातें मान लें कि कानूनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था, मशवरा नहीं, क्योंकि फैसला तो जज ने अपना करना होता है, ये एक बहस मबैसा था। मतलब इसका फैसले के साथ उस तरह लिंक नहीं कि उनके सेक्रेटरी उनके जज के साथ, हो सकता है फैसला आने के बाद उन्होंने ये इख्तलाफ किया हो। तो वो कह रहे हो कि सेक्रेटरी का इख्तलाफ बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग भी नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है। ओपिनियन बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो कुछ भी था, लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्शन आ गए थे और इलेक्शन वो सिंबल जमा होने थे, तो आज ये फैसला ना किया जाता तो बेहतर होता। तो ये उनकी जानिब से एक चीज आई है इसमें। लेकिन इसमें जो बाहर अमूमी तासुर था कि यार क्या पड़ी है, हमेशा से हम भी, हमारी जो दलील भी होती थी, हम ये नहीं कहते सब कुछ बड़ा जबरदस्त था ये वो था, हम भी यही कहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी और मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई टांगा पार्टी नहीं है, उसके करोड़ों मतलब यहाँ पे वोटर्स हैं, वो सारे हर बंदा जो है वो मुतासिर होगा, पूरा सिस्टम मुतासिर होगा और सिस्टम मुतासिर हुआ आज तक वो आज तक हो रहा है। 8 फरवरी को मुतासिर हुआ, मखसूस नशिस्तों में मुतासिर हुआ, 26वीं तरमीम में किस तरह नशिस्तें उधर चली गई, कुछ जो आजाद थे, मतलब देखे ना, अगर वो उनको सिंबल होता तो वो आजाद ही ना होते, तो आजाद अगर ना होते तो कैसे उनकी वो पूरी होती मेजॉरिटी। तरतीब ये होगी जब मजीद कुछ साल बाद देखा जाएगा। आज तो हर बंदा इस गेम का एक प्लेयर है ना, तो उसको उस एंगल से देख रहा है। जब ये प्लेयर सारे रिटायर हो जाएंगे, सारे घरों को चले जाएंगे और नए प्लेयर्स फील्ड में होंगे, नए मुबस्सरीन होंगे, तो इसको ऐसे देखा करेंगे कि यार ना ये 13 जनवरी होता, ना इलेक्शन में रोले पड़ते, ना मखसूस नशिस्तों का मामला खुलता, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी चपकलिस चलती, ना अदलिया को फतह करने के लिए 26वीं तरमीम करनी पड़ती, और इसके मुआशरे पर दूर रस असरात होने हैं। ये सारा जो उसके बाद फिर हुआ, फिर 8 फरवरी आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी कहते हैं जी कि ये ठीक नहीं हुआ। कल मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं था। नवाज शरीफ के करीबी साथी कहते हैं जी नवाज शरीफ समझते हैं कि इलेक्शन में हम नहीं जीते, ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग के लोग बस। हाँ, मतलब तो ये दिन उस दिन रोका जा सकता है। और कोई बड़ी डील इसलिए नहीं थी कि आप पीटीआई को कोई रिलीफ देके ना रोकते। जी, जुम्मे का दिन था, अदालती वक्त खत्म हो गया था, आप मंडे को आगे आगे समाज जारी रखते, रूटीन में बीच में सैटरडे संडे आप अमूमन भी नहीं सुनते, उस दिन भी ना सुनते, तो यही लगता कि रूटीन से सारा मामला चल रहा है और सैटरडे को वो अपना इलेक्टोरल सिंबल ले लेते। जी नहीं, तो भारत बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उस पर बहुत हमने डिस्कशंस की, बड़े प्रोग्राम किए, यूट्यूब तबसरे किए। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये एक नई चीज थी क्योंकि 13 जनवरी 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला भी आ रहा है। जी, ये तो 13 जनवरी मेरे ख्याल में इस बार आ रहा है, एक तारीखी हैसियत इख्तियार। अच्छा, आ रहा है, इस बार आ रहा है। कोई ट्वीट कोई किसी तरफ से नहीं, ट्वीट अगर आएगी तो साल की मतलब आएगी कितनी, 10 या 14। अच्छा, 10 या 14, ये बात। तो बहरहाल मैक्सिमम सजा उसमें हो सकती है 14 साल। तो कम से कम उनकी एक्विटल भी हो सकती है अगर खाम ख्याली ना हो तो अगर ज्यादा सजा हुई तो उसमें फिर ये होता है कि उसकी सस्पेंशन में ना ज्यादा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगी। फिर इमरान खान के वकला को कम सजा हो, अगर 7 साल भी हो ना, तो फिर सस्पेंशन का केस बनना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर लेकिन इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उनकी सस्पेंशन
के लिए एक और ग्राउंड भी बड़ी स्ट्रांग है जी जो उनकी टीम समझती है। वो जी, ये जी। फर्दर इंक्वायरी वाला मैटर, जब जमानत दी इमरान खान को तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उसमें ये लिखा था कि अलकादर ट्रस्ट के सीएफओ की स्टेटमेंट आने के बाद, जिसमें उन्होंने नैब का गवाह बनकर ये कहा कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने इसमें कोई माली फायदा नहीं लिया और उनकी नस्लें भी नहीं ले सकती, उनके रिश्तेदार भी नहीं ले सकते। कल ये ट्रस्ट अगर खत्म हो जाती है तो ये मुंतकिल हो जाएगी किसी और ट्रस्ट को ही, तो माली फायदा इन्होंने कोई भी नहीं लिया। ये उन्होंने वजाहत की हुई है अपने बयान में। जब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्टेटमेंट के बाद अब ये फर्दर इंक्वायरी का केस है कि इन्होंने माली फायदा लिया या नहीं लिया, क्योंकि माली फायदा जब तक अगर नहीं लिया होगा तो महज काबीना की मंजूरी के ऊपर नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया है। ये नैब तरामीम खुद इस हुकूमत ने कर रखी है, तो बेनिफिशियरी भी है। हाँ, तो अगर फर्दर इंक्वायरी तो हुई नहीं जी ठीक है, अब फर्दर इंक्वायरी हुई नहीं तो उसी स्टेज पे वापस ये केस आ रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट, तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस एक ग्राउंड के ऊपर सस्पेंड करेंगे कि ये जजमेंट बाकी नहीं रहने वाली। तो ये फैसला आ रहा है, जज जो है नासिर जावेद राना 13 जनवरी को ये फैसला सुनाएंगे और फिर आपको फर्दर हम अपडेट करेंगे। वैसे तो एक चीज़ 13 और मैं जनवरी बताऊं, तारीखी हैसियत इख्तियार करती जा रही है। ये नैब नामी इदारे का आखिरी हाई प्रोफाइल केस हो सकता अच्छा, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। अच्छा, मतलब आखिरी अचकोले खा रही है कश्ती जो है नैब की बतौर इदारा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सुहेल साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने रात को सलमान अकरम राजा, बड़े वैसे डिसेंट आदमी है सलमान अकरम राजा, और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े चाहूंगा आप पहले अच्छे लोगों वकील को भी हैं। हेडलाइन बता दें कि हेडलाइन बता के दें बारे में क्या कहें। शोकाज उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि शोकाज किया जाए शेर अफजल मरवत को, जो उन्होंने बात की है। अच्छा, मैं सोच रहा था शेर अफजल मरवत साहब ने रात जो बात की ना कि इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये बताएं जी कहाँ सेक्रेटरी जनरल हैं, और सेक्रेटरी जनरल तो पता नहीं कराची के वो हैं और इलेक्शन कमीशन में नहीं है, ये लाहौर से आ जाते हैं और ये वो। तो मैं ये सोच रहा था तो नोटिफिकेशन नामी चीज तो इमरान खान साहब की भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं, अगर वो तो चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है जी जी, तो कल शेर अफजल मरवत कहें कि खान इमरान खान कौन है, पीटीआई तो शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत का बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, हालांकि सबसे पॉपुलर हो गए थे, लेकिन अपनी ऐसी कंट्रोवर्सीज की वजह से होता है हर पार्टी के अंदर लोगों के आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, वो वकील भी है, फिर वकील होने की वजह से भी थोड़ा सी चीजें होती लेकिन हैं। उसका पब्लिकली जो है ना इजहार नहीं किया जाता, ये बार बार करते हैं। और इनको पहले जब पार्टी से फर्क किया जा रहा था, जी जी, निकाल दिया था, फिर दोस्त शमीम नकवी के साइन से एक लेटर जारी हो गया था, तो बैरिस्टर गौहर ने जाकर इनको रेस्क्यू किया, डेला में जाके इमरान खान से रिक्वेस्ट की, इमरान खान ने फिर उस चीज को खत्म कराया और कहा कि फिलहाल रहने दें, और फिर ये मामला सारा सेटल हुआ था। लेकिन शेर अफजल मरवत उसके बाद भी लगे हुए हैं अपनी धुन में और अपने फौजी मारी जा रहे हैं, तो इसलिए इनको शोकाज अपने ही सेक्रेटरी जनरल को उनकी जानिब से ये कहा गया है। तो अब देखना ये है कि जो माजी में हुआ या अब हुआ, आगे फर्दर अब शेर अफजल मरवत साहब जो है, इमरान खान ने आज मुज़ाकरात को ट्रैप कहा है। हाँ, ये एक खबर आई है कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को जो मुज़ाकरात हो रहे थे, 26 नवंबर से पहले, तो आप फिर वो सीन ज़हन में लाए ना कि पेशावर से काफिले आ रहे हैं, इस्लामाबाद में एंट्री हो रही है और रात से आ रहे हैं, रात 11:30 बजे अडयाला जेल खुलती है, अडयाला जेल में मुलाकातें होती हैं। अच्छा, जो मुलाकात आजकल दिन की रोशनी में नहीं ना हो रही पिछले 4 रोज से, वो रात को 11:30 बजे हुई थी, तो वहां पे बातचीत हुई थी। तो उस वक्त मोहसिन नकवी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे ना, शेर अफजल मरवत ये भी तो कहते हैं जी कि उनको शामिल कर दिया जाए। तो वो उस वक्त जो है वो मुज़ाकरात वो जो हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, तो उस वक्त इमरान खान साहब को कहा गया कि आप एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, बुशरा बीबी उसको ऑन एयर कर देंगी। तो वहाँ पे आ गया मसला, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं आज खुद स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊंगा। तो दूसरी जानिब से ये कहा गया कि रिटर्न में होगा, जो आप कर दें ये लिख देते हैं। तो इस तरह की बात बहरहाल वो डेडलॉक हुआ, तो उसको वो ट्रैप कह रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको पता है कि हुकूमत पिछले 3-4 दिन से ये पीटीआई कहती है कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी 2 जनवरी की मुलाकात में कि आपकी ओपन माहौल में वहां पे इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, मतलब जहां पे कुछ कोई और नहीं होगा। यहाँ तो पुराने माहौल में भी मुलाकात नहीं करवा सकते। अब सुहेल साहब, मसला ये है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी या हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा पा रही, तो वो मुज़ाकरात किस खाते में कर रहे हैं? तो मुज़ाकरात में कौन गारंटर होगा? मुज़ाकरात मौजूदा के ऊपर तो बड़े सवालिया निशानात हैं अब कि वाकई एक मुलाकात अगर मुज़ाकराती कमेटी की नहीं हो रही, और कल का एक कंट्रोवर्सी भी है, उस पर भी थोड़ा मैं चाहूंगा आपको पूछूं।
कल फैसल चौधरी साहब ने शाम को एक ट्वीट किया जी कि हम रात से राब्ते में हैं और अडयाला जेल वालों ने हमारी आज मुलाकात नहीं होने दी, और फिर अडयाला जेल वालों ने जो खबर चलवाई उसमें ये बताया कि आज जी पहला मौका था जब से इमरान खान कैद हैं कि उनसे कोई मुलाकात करने आया ही नहीं, कोई मुलाकाती, और वो सारा दिन बैठे रहे। तो इसमें क्या हकीकत है, कौन सच्चा कौन झूठा? अच्छा, तरीकाकार जो था ना पहले भी अब भी, इनका टेलीफोनिकली या मैसेज के जरिए व्हाट्सएप के जरिए रब्ता रहा है, और उसमें इमरान खान साहब जो है वो जिस दिन मुलाकात होती है वो कहते हैं कि इन 6 लोगों से हमारी मुलाकात करवा दें, फिर जेल हुकाम ये इमरान खान अंदर से जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इमरान खान मतलब 6 से अगर मुलाकात होती है, जिन 6 के नाम वो देंगे वो अडयाला जेल के हुकाम उन लोगों को आगाह कर देंगे कि आप आ जाए। वैसे ये कहती कि मैनुअल के तहत जी कहते वो किससे मिलना चाहता है, तो वो एक तरीका कार है। पहले भी मुझे पता है कि टेलीफोनिकली बताया जाता था कि आप आ जाएं, आपकी मुलाकात है या फलां की नहीं है, तो इस तरह कन्वे होता था। अब मुझे लगता है कि ये भी एक सियासत ही लग रही है मुझे कि उसको बना दिया गया है कि आप आए नहीं है, आप मौजूद नहीं थे और इस तरह की बातें, वगरना तो क्या है। और अगली नशिस्त मुज़ाकरात की उससे मुतालिक भी उन्होंने कुछ कहा है कि नहीं ये क्या करें, उसमें क्या होना है क्या? अच्छा, अभी तक जो है उस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि, लेकिन इतनी आई है कि वो उनकी संजीदगी जाहिर नहीं हो रही अभी तक। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान ने कहा है। जी, इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी नहीं करवा सके, संजीदगी भी जाहिर नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक नशिस्त आप रखें उनसे ताकि वो पता चले कि वो क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। अब उस नशिस्त में फिर आपको पता है पीटीआई ने रिटर्न में लिख कर देना है, तो 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी मतलब आज तक, अभी तक वो नशिस्त कब होनी है उसका कोई पता नहीं है, अता पता ही नहीं है। अभी तो सिर्फ इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, तारिक फजल चौधरी सारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, इधर भी स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि ये होगा और ये होगा। वैसे ये मुज़ाकराती कमेटी किसे बच्चा बना रही है, मुझे और आपको, कि मतलब लिख के ले आओ और ये कर दो, पर मतलब आपको पता है उनका क्या मुतालबा है? जी जी, 9 मई और 26 नवंबर का, और वो ओपनली आके कह रहे हैं कि हमारे कह रहे हैं आप अपनी साइड से चेक करके बता दें या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हाँ या ना हो, कहानी खत्म। नहीं, आज हम बैठे थे, आज ये तय पाया, बड़ा खुशगवार माहौल था, ठंडी हवा चल रही थी, चाय आई थी, उसमें हमने कहके भी लगाए, अलीमीन गंडापुर ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, इरफान सिद्दीकी ने शेर सुनाया, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? बिल्कुल वो 2 मुतालबात हैं भाई। हुकूमत में किसी सतह पर मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये मुज़ाकराती कमेटी ने जाके कभी रखा कि वो ये चाहते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी जगह ये रखा कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये बात बताएं ना। बिल्कुल, ये अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ मुख्तलिफ खबरें थी। जी जी, मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी आज आपने देखा, जी जी, हम उसको अलग अलग अपनी वीडियोस में बयान कर चुके हैं। जी जी, आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक में मिलिट्री कोर्ट्स केस कंक्लूड हो जाएगा और किस पॉइंट पे होगा? और फिर 26वीं आईनी तरमीम का नेक्स्ट वीक में कहा गया था, जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो स्टार्ट हो रहा है, हो चुका हुआ है ऑलरेडी, हम नेक्स्ट वीक में है, तो वो आपको लगता है जनवरी में 26वीं तरमीम तक बात? वैसे जो अगर तो बेंच ने, आईनी बेंच ने जो ख्वाजा हारिस है उन्हीं पर छोड़े रखा ना, कोई बात ना की, कोई टाइम फ्रेम ना दिया, तो ये अगले हफ्ते भी कंक्लूड नहीं होगा, और उससे अगले हफ्ते भी। अगर ये चाहिए ये कि बेंच उनसे पूछे, आज से 3 दिन पहले मुझे याद है उन्होंने कहा जी आप कितना टाइम मजीद लेंगे जी, तो उन्होंने कहा आज मैं कुछ करूंगा, कल हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो उसके बाद भी 2 दिन गुजर चुके हैं। वैसे तो एक चीज टाइम मखसूस नशिस्तों के केस में भी ये तय हो गया था कि कितना टाइम आप लेंगे, ख्वाजा हारिस से भी पूछ लें और दूसरी साइड से भी पूछ लें, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आईनी बेंच के लिए, वैसे मतलब ठीक है आप 11 बजे तक करते हैं, उसको आप रेगुलर बेंच बैठाएं, सुबह आप इसको बेशक 1 बजे बैठा लें और 1 से 5-4 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे करें, और इस केस को किसी पासे लगाएं। वो सारे केस फंसे हुए हैं जनाब, सारे आपने भी देखी। ये बताइए कि ख्वाजा हारिस हमेशा बड़े इंप्रेस करते हैं आर्गुमेंट से, इस बार कर रहे हैं? नहीं, ख्वाजा हारिस जो है अभी तक इम्प्रेस भी नहीं कर पा रहे, और कुछ उनके आर्गुमेंट्स मुझे अजीब ही लगे, वैसे बिखरे हुए ख्याल, बात बनती नजर नहीं आती उनकी, यूं लगता है कि उनका दिल जो है ना शामिल नहीं है गुफ्तगू में। हम क्या कह सकते के साथ नहीं है, वो तो क्या कहते हैं प्रोफेशनल वकील हैं और वो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, और हो सकता है उसमें क्लाइंट को उन्होंने यही कहा हो कि ये जो लहजे की थकन में शामिल है तेरा दिल, हाँ 2D12 जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि उसकी बहाली हो जाए,
बाकी फिर चीजें जो है वो यूं की तू ही चलती रहेंगी। हाँ 2D1 2 के ऊपर तो मेरा ख्याल है बेंच से भी कुछ इमरान कहते हैं कि भाई जी। दसो जल्दी जी बिल्कुल उसका क्या करना है। बिल्कुल। तो चलें, खैर ये थी जी अब तक की अपडेट्स। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।